हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मंत्रा क्लासेस में। आज हम लोग फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे लोग, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपका पूरा चैप्टर इसमें क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज के सेशन का, क्या कह रहा है, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्टली हम लोग समझेंगे कि ये रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे क्या करती है, फॉल करती है ना, तो जब लाइट क्या करती है, किसी स्मूथ सरफेस पे क्या करती है, फॉल करती है ना, तो उसका मैक्सिमम जो पार्ट ऑफ द लाइट होता है ना, वो क्या करता है, बाउंस बैक हो जाता है। उसी मीडियम में क्या हो जाता है, बैक चला जाता है। और इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ए स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। जो रे ऑफ लाइट फॉल करती है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो रे ऑफ लाइट बाउंस बैक जाती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे क्या करती है, फॉल करती है, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और जो हम लोग नॉर्मल ड्रा करते हैं, जो सरफेस से और किस पे जी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, इंसिडेंट पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही होता है कि जो एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आई क्या होता है, एंगल फॉर्मेड बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलते हैं, एंगल आई। एंगल फॉर्मेड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल आर। तो इसका लॉज क्या कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जो इंसिडेंट्स एंगल्स होता है ना, ऑलवेज इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और इसका लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे आर लाइज इन द सेम प्लेन। क्या करते हैं जी, सेम प्लेन में लाइज करते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दे आर लाइज इन सेम प्लेन। और ये क्या कहता है, सेकंड इसका, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। मिरर क्या होता है, मिरर क्या होता है, एक टाइप का क्या होता है जी, ग्लास होता है। क्या होता है जी, एक टाइप का ग्लास होता है, जिसका वन सरफेस क्या होता है, पॉलिश होता है। वन सरफेस क्या होता है, पॉलिश होता है। अब ये कह रहा है स्फेरिकल मिरर, ऐसे मिरर्स जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, कर्व्ड होता है। क्या होता है जी, कर्व होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। जैसे ये देखिए, ये हो गया, ये हमारा क्या है, स्फेरिकल मिरर है। क्या है, एक स्फेरिकल मिरर। और क्या है, कनकेव है। कौन सा मिरर है जी, कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। और ये हमारा भी एक क्या है, मिरर है। ये कौन सा मिरर है, ये हमारा मिरर है क्या, कन्वेक्स मिरर है। कैसा मिरर है जी, कन्वेक्स मिरर है। अब देखिए, ये स्फेरिकल हॉलो ग्लास का क्या होता है, पार्ट होता है, तो उसका सेंटर होता है, उसके सेंटर को इसका क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और इसके उसके रेडियस को इसका क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और जो इसका मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल। अब देखिए, ये जो लाइन जाती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब होता है क्या इसमें, जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट आती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर जाती है ना, जिस पॉइंट से होकर जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल फोकस एफ बोलते हैं। और फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं जी, फोकल लेंथ स्मॉल एफ बोलते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2। क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, तो एफ इक्वल टू होता है
फोकल लेंथ f इक्वल टू होता है r/2। क्या होता है r/2 यार, r इक्वल टू क्या हो जाता है 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा। तो फोकल लेंथ क्या होता है स्फेरिकल मिरर का, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या बोल देंगे फोकल लेंथ बोल देंगे। या क्या बोल सकते हैं हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 3 कर है राइट द मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, इट इज द रिलेशन बिटवीन ऑफ यू एंड वी, यानी किसी मिरर के फोकल लेंथ और क्या होता है इमेज डिस्टेंस और क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो रिलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं मिरर फार्मूला बोलते हैं। और मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v प्लस 1/u होता है। वेयर एफ इज फोकल लेंथ, v क्या होता है इमेज डिस्टेंस होता है, u क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर देखिए ध्यान से, कनकेव मिरर केव ऐसे हो गया, ये हमारा क्या है कनकेव मिरर है, इसका ये पोल हो गया, ये फोकस हो जाएगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक साइन कन्वेंशन रूल भी समझ लीजिएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। पोल से कोई भी मिरर हो या लेंस हो, पोल से यदि आप लेफ्ट आते हैं यही यानी पोल से लेफ्ट यानी पीछे जा रहे हैं यानी बैक जा रहे हैं, तो जो डिस्टेंसेस लिया जाता है ना ये क्या लिया जाता है निगेटिव लिया जाता है। क्या लिया जाता है निगेटिव। आप पोल से आप राइट में जा रहे हैं, राइट में जाते हैं तो वो डिस्टेंसेस हमेशा क्या लिया जाता है पॉजिटिव लिया जाता है। क्या लिया जाता है पॉजिटिव लिया जाता है। और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव और नीचे जाएंगे तो निगेटिव। इसको सिंपल सी और भी दिमाग में रख सकते हैं, हमारा पोल है जो भी डिस्टेंस होता है यहीं से मेजर करते हैं। पोल से यानी आपकी ये लाइफ है, यदि पीछे जाएंगे तो निगेटिव और लाइफ में आगे जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और ऊंचाई को जा रहे हैं यानी ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव और नीचे जाएंगे तो निगेटिव। इसको दिमाग में रखना है। तो क्या कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, यानी कनकेव मिरर के फ्रंट में, फ्रंट मींस लेफ्ट में, तो u हमेशा निगेटिव होता है। तो u इक्वल टू कितना दे दिया -20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। फोकल लेंथ दिया है f इसका क्या हो गया दिया है 10 सेंटीमीटर। क्या दिया है 10 सेंटीमीटर। अब एक कनकेव मिरर है तो इसका फोकल लेंथ भी क्या होगा लेफ्ट में ही होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा निगेटिव। क्या पूछ रहा है फाइंड इमेज डिस्टेंस, यानी इमेज डिस्टेंस का मतलब क्या आपसे भी पूछा है क्या होगा, भी पूछा आपसे क्या होगा। तो अभी हम लोग देखे हैं क्या होता है कि जो मिरर फार्मूला जो होता है मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला क्या होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, या 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। चलिए 1/v भी हमें चाहिए प्लस 1/u, u की वैल्यू क्या है -20 इक्वल टू 1/f की वैल्यू क्या है -10। अब क्या करेंगे देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 1/v माइनस 1/20 इक्वल टू ये प्लस माइनस ऊपर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1/10। अब क्या करेंगे देखिए ये क्या इधर निगेटिव में है, ट्रांसपोज कीजिए यानी आरएचएस हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/20 माइनस 1/10। आप इसका क्या ले लोगे एलसीएम, एलसीएम आप जब लेंगे ना तो कितना हो जाएगा 20 से इसको डिवाइड करेंगे 1 चांस में -10 से 2 चांस में, तो यहाँ पे 2, तो 1 - 2 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा यानी 20 यानी 1/v। यानी अब इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए तो v इक्वल कितना हो गया -20 सेंटीमीटर। क्या होगा -20 सेंटीमीटर। तो जो आपका इमेज बनेगा कहां बन रहा है तो कहां पे जी -20 सेंटीमीटर, और निगेटिव है, निगेटिव मतलब क्या होता है फ्रंट ऑफ दी मिरर बन रहा है। एक और चीज है इमेज डिस्टेंस भी क्या था 20 था, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 20 है और इमेज डिस्टेंस भी क्या है 20 है। इट मींस
दोनों सेम जगह पे बन रहा है और वो कहाँ बनता है, कौन सा केस होता है, तो सीप यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगा और इमेज क्या बनता है वहां पे, सेम साइज का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या, वाई मैग्निफिकेशन, वाई मैग्निफिकेशन निगेटिव फॉर अ रियल इमेज, यानी मैग्निफिकेशन क्या होता है, निगेटिव क्यों होता है किसी रियल इमेज के लिए। तो सुनिए, मैग्निफिकेशन होता क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है, एच आई अपान में एच ओ, मीन्स कोई मिरर या कोई लेंस जो इमेज बनाया है ना ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली कितना बड़ा या कितना छोटा बनाया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, इसको क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। अब होता क्या है, जो निगेटिव में क्यों होता है रियल इमेज के लिए, तो रियल इमेज हमेशा जो बनता है ना वो क्या बनता है, उल्टा बनता है, मीन्स इन्वर्टेड बनता है। इन्वर्टेड बनता है तो जो आपका इमेज जो होगा ना, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब जब पोल से नीचे बनता है, तो ये जब एच आई क्या होगा, निगेटिव होगा, रियल इमेज बन रहा है तो। और यही रीजन होता है ना कि जो मैग्निफिकेशन होता है ना वो क्या होता है, निगेटिव होता है, किसका, रियल इमेज का। क्यों, क्योंकि जो क्या होता है, जो इमेज बनता है क्या बनता है, इन्वर्टेड बनता है। क्या बनता है, इन्वर्टेड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर कन्वेक्स मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स, यानी जो क्या होता है, जो आपका ये जो कन्वेक्स मिरर होता है इसको किस में यूज किया जाता है, रियर व्यू में इसका क्यों यूज किया जाता है। तो इसका मेनली 3 रीजंस होते हैं। एक क्या होता है बाबू, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, यानी क्या करता है, ये ज्यादा एरियाज को क्या करता है, कवर करके आपको दिखाता है। मीन्स कन्वेक्स मिरर इस टाइप का होता है और ये क्या करता है, जितने इधर की जो एरिया होंगे ये सब एरिया को क्या करता है, ये कवर करके दिखाता है, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। सेकेंड है, क्या करता है जी, इरेक्ट इमेज बनाता है। एंड जो कन्वेक्स मिरर होता है ना, ये कैसा इमेज बनाता है जी, इरेक्ट बनाता है, ठीक है, जिससे ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमको दिखते हैं क्या जी, सीधे सीधे दिखते हैं। और नेक्स्ट क्या है, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड इमेज, यानी छोटा इमेज बनाता है। और छोटा इमेज बनाता है तो क्या करता है, ज्यादा ऑब्जेक्ट को एक साथ क्या करता है, वो दिखा देता है। तो ये 3 मेनली रीजन होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे लोग, क्वेश्चन नंबर क्या है 7, कह रहा है डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम ट्रेवल करती है ना, तो अपने पथ से यानी अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, यानी अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो वही है, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ड्यू टू चेंज इन स्पीड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन का मेन रीजन क्या होता है कि जो इसका जो स्पीड होता है ना, ये जो स्पीड होता है ना, डिफरेंट मीडियम में, डिफरेंट मीडियम में क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो इसीलिए क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट देखेंगे लोग, क्या कह रहा है, स्टेट सी स्नेल्स लॉ। क्या कह रहा है, स्नेल्स लॉ। तो देखिए स्नेल्स लॉ क्या कहता है, तो होता क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये क्या होता है जी, ऑलवेज कांस्टेंट होता है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए, ठीक ना। और उसी को क्या बोलते हैं जी, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या होता है जी, द रेशियो, देखिए जब भी डिवाइड में होता है उसको क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 बोलते हैं। ये जो कांस्टेंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 बोल देते हैं।
और यही चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या करना है जी? डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है? जो बेंडिंग एबिलिटी होता है ना किसी मीडियम की, उसी को क्या बोलते हैं बाबू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। समझ में आ रही बात ना? कोई मीडियम कितना लाइट को बेंड कर देता है, उसी की एबिलिटी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन वी। इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज डिफाइंड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन में वी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, why does a pencil appears bent in water? क्या कह रहा है कि जो हमारा पेंसिल होता है ना, जब हम क्या करते हैं, जब हम इसको वाटर में रखते हैं, किस में रखते हैं? वाटर में, तो क्यों बेंड होता है? क्यों बेंड अपीयर होता है या टूटा हुआ क्यों दिखता है? इसके पीछे का रीजन क्या होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है तो क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। तो देखिए, जब लाइट, सपोज कर लीजिए दो मीडियम है, ये क्या है हमारा? रेयर मीडियम, और ये हमारा क्या है? डेंसर मीडियम। कैसा मीडियम? डेंसर। अब क्या करते हैं, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो हम इसको नॉर्मल ड्रा करते हैं, तो ये क्या करती है? नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और यही लाइट जब डेंसर से रेयर में जाती है ना, तो क्या होती है? नॉर्मल से क्या हो जाती है? अवे होती है। तो ये किधर बेंड होती है? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होती है। क्या होती है? तो मीन्स जो लाइट है वन मीडियम से अनदर मीडियम में जा रही है तो बेंड हो जा रही है। और यही मेन रीजन होता है कि क्या होती है? जो पेंसिल होता है अपीयर्स होता है कैसा जी? बेंट इन वाटर। होता क्या है? देखिए, ये हमने क्या ले लिया? इसमें वाटर ले लिया, इसमें क्या ले लिया? वाटर ले लिया, इसमें वाटर ले लिया हमने। एक इसमें क्या किया? ये पेंसिल रख लिया। क्या रख लिया? हम पेंसिल। अब हुआ क्या? सपोज कर लीजिए हम यहां से इसको क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो यहां से जो रे ऑफ लाइट सपोज कर लीजिए ऐसे चली, ऐसे रे ऑफ लाइट चली, तो इसको नीचे क्या है? जो मिरर क्या है, सॉरी, जो अंदर ये क्या है? जो वाटर है, वाटर क्या है? डेंसर है एज कंपेयर टू क्या? एयर। तो डेंसर है, तो डेंसर से रेयर में जाएगी लाइट। सपोज कर लिए ऐसे रे ऑफ लाइट जा रही है, तो इसको जाना चाहिए एकदम स्ट्रेट, बात ये क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। नॉर्मल से क्या हो जाती है? अवे हो जाती है। सिमिलरली और भी रे ऑफ लाइट लेंगे। अब इसको जब हम क्या करेंगे? इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे ना, तो इसका जो इमेज बनेगा ना, इसका ये यहाँ बन जाता है। क्या हो जाता है? ऊपर उठा हुआ बन जाता है। और यही रीजन होता है कि जो क्या होती है? जो पेंसिल होती है, जब उसको वाटर में रखते हैं तो क्या क्या होता है जी? बेंट बेंट दिखाई देता है। सिमिलरली यही रीजन होता है, एक और रीजन होता है कि जब क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, वाटर में किसी क्वाइंस को रखते हैं, या जो फिश वगैरह जो होती है ना, ये क्या करती हैं? ऊपर उठी हुई दिखती हैं अपने रियल लाइट से। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे क्या है आपका? ये क्वाइंस है। क्या है? क्वाइंस है। अब क्या कर रहे हैं हम? यहाँ से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं इसको। तो अब यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रा कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे तो ये क्या हो रहा है? ये यहाँ से हम इसको देख रहे हैं, तो जो लाइट को बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए, बट डेंसर से रेयर में लाइट जाती है तो क्या होती है? ये जो नॉर्मल इससे दूर बेंड हो जाती है। सिमिलरली इधर भी ऐसे इसको क्या जाना चाहिए? स्ट्रेट जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाता है? अवे हो जाती है। जब इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं ना, तो यहाँ पे इसका जो क्या होता है? वर्चुअल इमेज बन जाता है। और यही मेन रीजन होता है कि जो क्वाइंस होता है ना, अपने एक्चुअल हाइट से थोड़ा सा क्या होता है? ऊपर दिखता है। या जो फिशेस होती है ना वाटर में, जो क्या करती है? अपने एक्चुअल डेप्थ से क्या करती है? ऊपर दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ना, व्हाट इज एकमेंडेशन।
या व्हाट इज पावर ऑफ एकोमेंडेशन। तो होता है क्या है कि जो ह्यूमन आई है, जो हम लोग की आईज है ना, हम लोग क्या करते हैं, नियर ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली देख सकते हैं, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होते हैं उसको भी क्या करते हैं, देख सकते हैं। तो हमारी जो आईज है ना, वो अपने फोकल लेंथ को क्या करती है, एडजस्ट कर लेती है। क्या कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है। और इसी एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी एबिलिटी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, या क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं। तो एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज फोकल लेंथ टू द सी नियर एंड क्या डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिफाइन मायोपिया। मायोपिया, देखिए मायोपिया ये इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको समझेंगे। देखिए मायोपिया, मायोपिया होता क्या है। तो देखिए मायोपिया में क्या होता है, ऐसे डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच नियर ऑब्जेक्ट क्या करते हैं जी, नियर ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, क्लियरली क्या होते हैं, दिखते हैं, बट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, नहीं दिखते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, उसको क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है, मायोपिया क्यों होता है। तो मायोपिया में जो इमेज होता है ना, रेटिना से क्या हो जाता है, जस्ट पहले बन जाता है। कहां बन जाता है, रेटिना से जस्ट पहले बन जाता है। तो सपोज कर लीजिए ये हमारी क्या है, आईज है, ये हमारी क्या है, आईज है। थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बन जाओ, ये 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 आइलेंस है। तो होता क्या है, जो रे ऑफ लाइट सपोज कर ली ऐसे चली, तो ये कन्वर्ज होकर के ना, ये कन्वर्ज होकर के यहीं पे इमेज बन जाती है। ये हमारा जो रेटिना है ना, तो रेटिना पे इमेज ना बन करके जस्ट रेटिना से क्या हो जाता है, पहले बन जाता है। कहाँ बन जाता है, पहले बन जाता है। तो जिससे होता है क्या, नियर के ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिखते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लियरली नहीं दिखते हैं। इसको क्या करेक्ट करने के लिए ना, करेक्ट करने के लिए इसमें कौन सा लेंस का यूज किया जाता है, इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का, किस लेंस का, कॉनकेव लेंस का क्या करते हैं जी, यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं लोग, कॉनकेव लेंस का। होता क्या है कॉनकेव लेंस, देखिए इसमें क्या करेंगे, वो क्यों इसका यूज करते हैं, जब हम ये कॉनकेव लेंस क्या करते हैं, यूज करते हैं ना, तो ये क्या करता है, ये जो रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है ना, इसको क्या करता है जी, ये डाइवर्ज कर देता है। क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो जिससे जो रे ऑफ लाइट का जो इमेज बन रहा है, जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है, वो सीधे सीधे कहां पे बन जाता है जी, रेटिना पे बन जाता है। क्या हो जाता है, रेटिना पे। तो जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके जस्ट सामने क्या करेंगे, हम ये क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस रख देंगे। तो क्या करेगा, जो अब रे ऑफ लाइट आएंगी ना, ये जो कन्वर्ज होती है ना, तो थोड़ा सा डाइवर्ज होकर के जाएंगी। क्या हो जाएंगी, थोड़ा सा ये। तो जो ये जो हम क्या करेंगे, जो कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे, तो रे ऑफ लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगी। और डाइवर्ज करेगी तो कहाँ पे बन जाएगा, ये जो रे इसका इमेज रेटिना पे बन जाता है। तो इसको मायोपिया को यदि हमको क्या करना है, ठीक करना है, तो हम किस लेंस का यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। रीजन क्या होता है, क्यों होता है, तो जो इमेज होता है जस्ट रेटिना से पहले बन जाता है, या जो आई बॉल की साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये भी कह सकते हैं इसका फोकल लेंथ क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे लोग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। तो जस्ट जो मायोपिया का क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है, मायोपिया का अपोजिट होता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लियरली दिखते हैं, बट नियर जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो क्लियरली क्या होते, दिखते नहीं होते, नहीं दिखते हैं। इसके पीछे रीजन क्या होता है, तो जो इमेज होता है ना, जस्ट रेटिना से क्या हो जाता है, पीछे बन जाता है। कहां बन जाता है, रेटिना से पीछे बन जाता है। अब देखिए जैसे हम लोग इसमें क्या करेंगे, जैसे ले लिया हमने, ये कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, तो इसका हम लोग देखेंगे ना, तो जो इमेज है ना, वो कहाँ बन जाता है, रेटिना से पीछे बन जाता है। कहाँ पे बन जाता है, रेटिना से पीछे। इसका रीजन क्या होता है, तो ये भी कह सकते हैं, जो आई बॉल की साइज क्या होती है जी, डिक्रीज हो जाती है। आई बॉल की साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। या ये भी कह सकते हैं कि फोकल लेंथ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो सुटेबल फोकल लेंथ का हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। क्या करते हैं,
कन्वेक्स लेंस का। तो जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब कन्वेक्स लेंस हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अप्लाई करते हैं ना, तो जो रे ऑफ लाइट ये जो आ रही है ना, इसको क्या करता है, ये कन्वर्ज कर देता है। क्या करेगा, ये कन्वर्ज करता है, और ये कन्वर्ज करके क्या करता है, रेटिना पे इसका इमेज बना देता है। क्या करता है, रेटिना पे इमेज बना देता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, वाई डज स्काई अपीयर्स ब्लू, यानी जो स्काई का कलर होता है क्यों ब्लू कलर ही दिखता है। तो जो इसका मेन रीजन होता है ना, स्कैटरिंग ऑफ क्या होता है, लाइट्स होता है। क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो सनलाइट होती है मेनली 7 कलर से मिलकर बनी होती है। अब होता क्या है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, ये इसमें क्या होते हैं जी, एयर्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, एयर्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बहुत क्या होते हैं, छोटे होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं। तो जो ब्लू कलर होता है, ये जो हमारा क्या होता है, ब्लू कलर होता है ना, इसका स्कैटरिंग जो होता है ना, इसका जो स्कैटरिंग होता है ना, ये क्या होता है, मोर होता है, यानी बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ होता है, जो इसका वेवलेंथ होता है ना, वो क्या होता है जी, शॉर्टर होता है। क्या होता है जी, शॉर्ट होता है। इसका वेवलेंथ क्या होता है, छोटा होता है। यानी छोटा होने की वजह से जो स्मॉलेस्ट एयर के पार्टिकल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स होते हैं ना एयर के ना, उससे इसका क्या होता है, स्कैटरिंग हो जाता है। और ज्यादा इसका स्कैटरिंग होने की वजह से क्या होता है, जो स्काई होता है ना, हमें कैसा दिखाई देता है जी, कैसा दिखाई देता है, तो ब्लू कलर का दिखाई देता है। किस कलर का, ब्लू कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग, क्या कह रहा है, वाई डज सन अपीयर रेड एट सनसेट। तो सनसेट या सनराइज, सॉरी, व्हाई डज सन अपीयर्स रेड एट सनसेट। तो सनसेट या सनराइज के वक्त जो सन होता है क्या होता, कैसा दिखाई देता है जी, रेड दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है, जो जब सनराइज होता है या जो सनसेट होता है ना, तो उस टाइम सपोज कर लीजिए हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है, अर्थ है। तो ये हमारा सन सेट कर रहा है, या इधर हमारा सन क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। तो एज कंपेयर टू अदर, जब सनसेट या सनराइज होता है ना, तो लाइट को ज्यादा डिस्टेंस क्या करना पड़ता है, ट्रेवल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है जी, लाइट को ज्यादा डिस्टेंस क्या करना पड़ता है जी, ट्रेवल करना पड़ता है। तो अदर जो लाइटेड होती हैं उनका क्या हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है। तो अदर जो लाइटेड स्कैटरिंग हो जाने की वजह से वहीं पर रह जाती हैं। बट जो रेड कलर होता है ना, रेड लाइट यानी जो रेड कलर होता है ना, इसका जो वेवलेंथ होता है ना, वेवलेंथ क्या होता है, इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, वेवलेंथ ज्यादा होता है। और वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से इसका स्कैटरिंग बहुत ही कम होता है, जिसके वजह से क्या होता है जी, सनराइज या सनसेट के वक्त जो हमारा सन होता है वो किस कलर का दिखाई देता है जी, रेड कलर का दिखाई देता है। क्यों, रेड कलर का दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि रेड कलर का स्कैटरिंग क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्यों, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही स्मॉलेस्ट, छोटे छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, जिससे बाकी सभी कलर का मेनली ब्लू वगैरह को क्या होता है, स्कैटरिंग तो हो जाता है। और वहां पे क्या होता है, जो सन ज्यादा डिस्टेंस से होता है तो बाकी कलर का स्कैटरिंग हो गया, लेकिन रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होने की वजह से इसका क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होता है, कम होता है। जिसके वजह से सनसेट या सनराइज के टाइम जो हमारा सन होता है किस कलर का दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग, क्या कह रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी का है। क्या कह रहा है, स्टेट ओम्स लॉ। ये क्या कह रहा है, स्टेट ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, जब भी हम क्या करते हैं, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं ना, द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। यानी ये करंट क्यों फ्लो हो रहा है, हमने क्या किया है, इसमें हमने जरूर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया है। तो वही कहता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, यानी जो आई होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, भी होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसको ये भी हम लोग राइट कर सकते हैं, भी प्रोपोर्शनल टू आई। जब भी प्रोपोर्शनल का क्या होता है, साइन हटता है तो कांस्टेंट आ जाता है, और उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। क्या होता है, V इक्वल टू क्या हो जाता है, आई आर। तो वही कह रहा है कि जो वोल्टेज होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के, और क्या होता है जी, कांस्टेंट टेम्परेचर वगैरह पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ड्रा वीआई ग्राफ। देखिए होता क्या है, वीआई ग्राफ क्या करता है, जब भी हम वी और आई के बीच में क्या करते हैं जी, एक ग्राफ ड्रा करते हैं। तो देखिए दो एक्सिस लेते हैं हम, एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं और एक क्या जी, वाई एक्सिस। इसमें हम करंट आई को ले लेते हैं और इस वाई एक्सिस पे हम लोग वोल्टेज वी को ले लेते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते हैं, वी को ले लेते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े ओम्स लॉ में जो भी प्रोपोर्शनल क्या होता है, आई होता है। भी प्रोपोर्शनल क्या होता है, आई मींस भी इंक्रीज होगा, यानी भी क्या होगा, भी जो क्या होगा, जब भी इंक्रीज होगा तो आई भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आई भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मींस देखिए जब करंट इंक्रीज हुआ, ये यहां हुआ तो ये भी ये इंक्रीज हो गया, जब ये इंक्रीज हुआ तो ये भी यहाँ इंक्रीज हुआ, जब ये इंक्रीज हुआ तो ये भी यहाँ इंक्रीज हुआ ना। और इस तरह से हम लोग देखेंगे, ऐसे ऐसे इसको ज्वाइन कर ले, ऐसे ऐसे देखें ये, तो यहाँ ये कट करेंगे ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर देंगे। तो भी और आई का जो ग्राफ होता है ना, वो क्या मिलता है जी, हमको स्ट्रेट लाइन मिलता है। कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। और ये जो हमको ये स्लोप मिलता है ना, ये जो हमारा क्या मिला, ये जो स्लोप मिला ना, ये हमें बताता है किसको, रेसिस्टेंस को। किसको, रेसिस्टेंस को बताता है। किसको बताता है जी, रेसिस्टेंस को। तो ये हमें क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है थ्रू ओरिजिन से, यानी ओरिजिन इसको ओ से बोलते हैं। ठीक है, क्यों स्ट्रेट लाइन मिलता है, कि जो भी और आई क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, यानी आई को इंक्रीज करेंगे तो भी इंक्रीज होगा, तभी होता है ये। नेक्स्ट देखेंगे लोग, क्वेश्चन नंबर क्या है, 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो रहा है ना, डिफाइन रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है, तो देखिए रेसिस्टेंस जो अपोज करता है, किसका अपोज करता है जी, ये करता है बाबू, अपोज करता है। किसका अपोज करता है जी, अपोज करता है। किसका अपोज करता है जी, फ्लो ऑफ किसका, करंट का। किसका जी, फ्लो ऑफ किसका, करंट का। क्या करता है जी, फ्लो ऑफ करंट का। तो क्या कहता है, अपोजिशन अफर्ड बाई कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड, क्या होता है जी, उसी को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस आर इक्वल टू होता है भी अपान आई, भी अपान आई। भी की यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। और आई का क्या होता है, यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। अब वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं जी, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, ओम बोलते हैं। अब देखिए यदि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करने पे करंट 1 एम्पियर का फ्लो होता है ना, तो उसका रेसिस्टेंस कितना होता है जी, 1 ओम होता है। क्या होता है जी, 1 ओम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, डिफाइन रेसिस्टिविटी। डिफाइन रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। किसको डिफाइन करेंगे, रेसिस्टिविटी को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो होता क्या है ना, कि जो हमारा रेसिस्टेंस होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी लेंथ जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। जो रेसिस्टेंस होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके जी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है ना, ये इसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। और ये जो रेजिस्टेंस होता है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर टी के भी। किसके जी, टेम्परेचर टी के भी क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है, ये प्रोपोर्शन होता है। अब होता क्या है, मेनली हम इस दो को लेते हैं। देखिए क्या होगा, इन दोनों को कंबाइन आप करोगे ना, तो आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई क्या होता है, ए हो जाएगा। आर इक्वल टू क्या होगा, एल बाई ए हो जाएगा। अब जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक नया कांस्टेंट आता है। क्या आता है जी, एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे आर इक्वल टू हो जाएगा, इस कांस्टेंट को रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। तो रो इक्वल टू क्या होगा, एल बाई ए। ठीक ना, वेयर रो इज ए कांस्टेंट। रो क्या होता है, रो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं जी, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। तो यहां से देखिए यदि हमको रो चाहिए ना, तो रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए बाई एल। तो रेसिस्टिविटी की जो फार्मूला हो जाती है, क्या हो जाती है,
आर ए बाई क्या होता है, यल हो जाता है। क्या होता है, क्या हो जाता है, आर ए बाई एल होता है। और जो रेसिस्टिविटी होता है ना, डिपेंड्स करती है किस पे, मटेरियल्स पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल्स पे। और सुनिए, हमको मिला क्या, रो इजकल टू आर ए बाई एल। तो रेसिस्टिविटी का जो फार्मूला हमको मिला, क्या मिला, रो आर ए बाई एल मिला। क्या मिला, रो आर ए बाई एल मिला। वेयर आर इज रेसिस्टेंस, ए फॉर एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एल क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, लेंथ हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सर्कुलर होता है, तो वहां पे पाई आर स्क्वायर वगैरह रख लेते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। अब सुनिए, यदि हम लोग लेंथ को क्या मान ले, 1 मीटर, और क्या करने, एरिया को क्या मान ले, 1 मीटर स्क्वायर, देन हमारा रो कितना हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, उस रेसिस्टेंस के इक्वल होता है ना, उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इक्वल होता है जिसका लेंथ क्या होता है, 1 मीटर होता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 1 मीटर स्क्वायर होता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है टू रेसिस्टर्स 2 ओम एंड 4 ओम इन सीरीज। ये किस में जी, सीरीज में है, और ये किसके साथ है जी, 12 वोल्ट की बैटरी से। तो आपको क्या करना है जी, करंट फाइंड करना है। देखिए ये एक रेसिस्टेंस हो गया, और ये रेजिस्टेंस हो गया सीरीज में, और यहाँ पे एक क्या लग गया है, बैटरी लग गया है। क्या लग गया है, यहाँ पे एक बैटरी 12 वोल्ट का, और कितना है, 2 ओम है, और ये कितना है, 4 ओम है। क्या है, 4 ओम है। तो होगा क्या रेजिस्टेंस, तो हमको क्या चाहिए, करंट आई चाहिए। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज में ना, तो डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं। 2 ओम प्लस 4 ओम मिलकर कितना हो गया, 6 ओम, और हमारा भी क्या है, 12 वोल्ट है, और हमसे आई चाहिए। तो बाई ओम्स लॉ भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी अपान आर। तो देखिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी की वैल्यू कितना बताइए, 12 अपान में कितना, आर कितना 6, इसको डिवाइड करें कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। तो इसका जो करंट इसमें कितना फ्लो होगा जी, 2 एम्पियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग, सेम रेसिस्टेंस आर इन पैरेलल, फाइंड दी करंट। और ये जो सेम रेसिस्टेंस है ना, ये किस में हो जाता है जी, पैरेलल में हो जाता है। किस में हो जाते हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में ये और ये दोनों पैरेलल में हो गए, ठीक है। तो जब ये पैरेलल में हो जाएंगे तो नेट क्या हो जाएगा, तो नेट इनका जो रेसिस्टेंस होगा, आर इक्वल टू 1/r इक्वल टू हो जाता है 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा बताइए, और क्या था, तो 2 था, अब प्लस 1 क्या था, 4 था। एक बार देख लिया जाए क्या क्या था, जो रेजिस्टेंस कितना था, 2 ओम और 4 ओम ही था। तो देखिए 1/r इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा इसका बताइए, 4, 2 से हाउ मेनी चांस, 2 चांस, प्लस 1 1। तो 1/r इक्वल टू क्या हो गया बताइए, 3/4। तो r इक्वल टू क्या हो गया, रेसिप्रोकल कर लीजिए, r इक्वल टू क्या हो गया, 4/3 ओम। अब आपको क्या चाहिए था, करंट। तो करंट I इक्वल टू क्या होता है, करंट I इक्वल टू होता है V/R। V कितना है 12, और R कितना है 4/3। ये इसको डिवाइड करो, ऊपर जाए तो मल्टीप्लाई करेगा, 12 इंटू 3/4 डिवाइड कर लीजिए इसको 3 चांस में, 3 3 जा 9 एम्पियर। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, करंट क्या होगा, इंक्रीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज पैरेलल कनेक्शन यूज इन होम्स। पैरेलल कनेक्शन क्यों यूज किया जाता है होम्स में। तो होता क्या है कि जब भी हम लोग पैरेलल यूज करते हैं ना, तो दोनों को क्या मिलता है जी, जो भी हो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ना, तो हमको क्या मिलता है जी, सेम भी मिलता है। क्या मिलता है जी, पोटेंशियल डिफरेंस सबको क्या मिलता है जी, सेम मिलता है। क्या होता है जी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सभी को सेम मिलता है। और क्या होता है, इंडिपेंडेंट, तो क्या होता है ऑपरेशन पे, यानी सबको अलग अलग क्या कर सकते हैं हम लोग, चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर।
इलेक्ट्रिक पावर, तो जो रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड होता है ना उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, इलेक्ट्रिक पावर। तो रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क को क्या बोल दिया गया जी, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। जो रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड होता है ना उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। तो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, या पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में टाइम। ये इसकी यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और इसकी क्या होता है, सेकेंड होता है। क्या होता है जी, इसका टाइम का क्या होता है, सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। यदि कोई एप्लीकेशन, ठीक ना, 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करती है ना, तो उसकी पावर कितना होता है जी, 1 वाट होता है। कितना होता है जी, 1 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग, क्वेश्चन नंबर क्या जी, 24। सेम अभी जो डिफिनीशन समझाया है उसी पे है। क्या कह रहा है, ये 100 वाट का कोई बल्ब है, ये 5 आवर के लिए यूज किया जाता है। फाइंड एनर्जी, क्या जी, एनर्जी। तो देखिए अभी हम बताए हैं पावर इक्वल टू एनर्जी अपन में क्या टाइम, ना, तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। अब क्या करेंगे, पावर कितना दिया है 100, और ये टाइम कितना दिया है जी 5 आवर्स। 5 आवर्स दिया, इसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, सेकेंड्स में, सॉरी हाँ सेकेंड्स में। तो पहले 60 मिनट इंटू कितना 60, और सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे, उतना वाट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25। डिफाइंड 1 किलोवाट आवर, यानी क्या करना है जी, 1 किलोवाट आवर। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 1000 वाट बाई एप्लीकेंस इन 1 आवर, यानी यही होता है ना, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, यही है। तो किलो का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1000 हो गया, ठीक है, 1000 हो गया, और टाइम का मतलब क्या हो गया, 1 आवर हो गया। तो कोई एप्लीकेंसेस है, ठीक ना, 1 आवर में क्या करता है, 1000 वाट एनर्जी कंज्यूम्ड करता है ना, ठीक है। तो वही हमारा क्या होता है, वही हमारा क्या होता है, 1 किलोवाट क्या होता है, आवर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है ना, हाँ ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या कह रहा है जी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को क्या करना है, बताना है आपको, ठीक है। तो यही हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का रूल का ये नियम है। ये लेफ्ट हैंड हो गया, इसको क्या बोलेंगे, ये थंब है, ये हमारा 4 फिंगर, और क्या ये हमारा मिडिल फिंगर है। क्या हमारा ये मिडिल फिंगर है। तो इसको फादर मदर चिल्ड्रेन कह लीजिए, या FBI कह लीजिए। किसको बोल लीजिए, FBI। तो देखिए यदि हमारा थंब किसको रिपर, ऐसे देखिए ये FBI है ना, तो इसको ये हम थंब बोलेंगे, इसको 4 फिंगर, इसको मिडिल फिंगर। तो यदि हमारा ये 4 फिंगर किसके डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, और हमारी ये मिडिल फिंगर किस में हो, करंट की डायरेक्शन में हो, तो ये जो हमारा थंब होता है ना, वो उस कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को क्या करता है, बताता है, या मोशन को बताता है। यही हमारा क्या करता है जी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड है। तो यदि हम लेफ्ट हैंड के क्या होता है, फर्स्ट 3 फिंगर्स कौन 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 जी, मिडिल फिंगर, 4 फिंगर, और क्या है, थंब को इस प्रकार क्या करें, स्ट्रेच करें कि ये क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, और क्या हो, हमारी जो ये क्या, ये मिडिल फिंगर हो करंट की डायरेक्शन में हो, और जो हमारी क्या हो 4 फिंगर हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो। तो जो हमारी थंब होती है ना, वो कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन को क्या करती है, बताती है, या मोशन को बताती है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज सोलेनॉइड। क्या होता है जी, व्हाट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, ए लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, उसी को क्या बोलते हैं जी, सोलेनॉइड बोलते हैं। होता क्या है, जैसे आप क्या किए, एक कार्डबोर्ड ले लीजिए, उसको फोल्ड करके लीजिए, और उसपे क्या कीजिए, पास पास यही सपोज कर लीजिए, क्या आप ये कार्डबोर्ड है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉपर वायर क्या करते हैं, पास पास इसको रेप कर देते हैं ना, इस टाइप में रेट करते हैं कि क्या होता है, जो इसकी डायमीटर है ना, ये जो मोड़ रहे हैं, ये डायमीटर जो है ना, इसकी लेंथ से क्या हो, कम हो, यानी इसका ये जो लेंथ क्या हो, ज्यादा हो, और इसकी डायमीटर
कम हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, सोलेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, सोलेनॉइड बोलते हैं। अब क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना इनसाइड सोलेनॉइड क्या होता है, स्ट्रांग होता है और क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। अब होता क्या है कि देखिए ये हमने ले लिया, ये हमने कार्डबोर्ड, और इस पे हमने क्या किया जी, कॉपर वायर क्या करते हैं जी, वाइंडिंग कर दिए। अब हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया, और जब कनेक्ट कराएंगे तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। और जब इसमें करंट फ्लो होगा ना, तो जो करंट फ्लो होगा तो इसमें क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो इसमें जो प्रोड्यूस होगा ना, जस्ट लाइक कैसे मिलेगा जी हमको, एक बार मैग्नेट की जैसे मिलता है। कैसे मिलता है जी, बार मैग्नेट की जैसे मिलता है। क्या मिलता है जी, बार मैग्नेट की जैसे मिलता है। और हम लोग क्या करते हैं, तो इसके अंदर देखा जाए तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, हमको क्या मिलता है अंदर, क्या होता है, यूनिफॉर्म मिलता है। कैसे मिलता है जी, यूनिफॉर्म मिलता है। और क्या होता है जी, स्ट्रांग मिलता है। क्या मिलता है, स्ट्रांग मिलता है। बट जो आउटसाइड में होता है, मान लीजिए यहाँ कहीं इसका मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या मिलता है जी, जीरो मिलता है। क्या मिलता है, जीरो मिलता है। ये सोलेनॉइड की क्या थी, कहानी थी। नेक्स्ट देखेंगे लोग, नेक्स्ट क्या कर रहा है क्वेश्चन, स्टेट राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल क्या करता है, जो मैक्सवेल का था राइट हैंड थंब रूल, क्या करते हैं, यदि हम किसी करंट कहीं कंडक्टर को अपने राइट हैंड से इस प्रकार होल्ड करें कि जो हमारी थंब हो किसके डायरेक्शन में हो, करंट की डायरेक्शन में हो, तो जो हमारी ये कर्ल फिंगर होती है ना, ये जो हमारी कर्ल फिंगर होती है ना, ये किसको बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। किसको बताती है बाबू, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। जैसे ये हमारा क्या है, कोई करंट करी कंडक्टर से ऐसे है, और हमारी जो थंब है ना इसकी डायरेक्शन में, तो कर्ल फिंगर ऐसे हो रही है ना, तो जो हमारी ये जो होगी, ये क्या जो कर्ल फिंगर हो रही है, ये किसको बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। यानी ये हो गया, यदि करंट क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन मिल रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या ये है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। और क्या हो रहा है, अपवर्ड जा रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज यही डायरेक्शन चेंज कर दे, डाउनवर्ड ऐसे कर दे नीचे, तो जो हमारा पैटर्न होगा ना ये, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी जी, क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिक सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या कह रहा है जी, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आपको क्या डिफाइन करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट डिफाइन करना है। तो देखिए जब हम क्या करते हैं किसी कंडक्टर्स वगैरह में, जैसे आयरन नेल ले लीजिए आप, इस पे हमने क्या किया, आयरन नेल है ये, और इस पे हमने क्या किया, कॉपर वायर लपेट दिया, और इसको हमने क्या किया जी, बैटरी वगैरह से ऐड कर दिया। बैटरी से हमने क्या किया, इसको ये कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे छोटे छोटे पीस आप यदि आयरन हो ना, तो ये जो हमारा नेल होता है ना, ये जो हमारी कील है ना, उसको क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। और जैसे बैटरी से इसका कनेक्शन हटाएंगे ना, फिर वो क्या होगा, अट्रैक्ट करना छोड़ देगा। इट मीन्स ये क्या हो गया, एक टाइप का ये मैग्नेट बन गया। और कैसा मैग्नेट बन गया, टेम्पोररी मैग्नेट बन गया। तो जो जो टेम्पोररी मैग्नेट्स फॉर्मेड बाई पासिंग करंट थ्रू अ कॉइल वाउंड ऑन सॉफ्ट आयरन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक टेम्पोररी मैग्नेट होता है, जो किससे कैसे कब फॉर्म होता है, जब क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर में हम लोग क्या करते हैं, करंट पास कराते हैं ना, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। और उस टाइप को मैग्नेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, या उसको टेम्पोररी मैग्नेट बोलते हैं। ये क्या होता है, जो स्ट्रेंथ होती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ज्यादा इंटेंसिटी का क्या करें, करंट फ्लो कराएंगे, तो क्या होगा, जो जो क्या होगा, उसकी इफेक्ट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो करंट इंक्रीज कर देना, आई को इंक्रीज कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जो स्ट्रेंथ होती है इंक्रीज हो जाती है। अब जो वायर लपेटे हैं ना, उसको पास पास करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो इंक्रीजिंग द टर्न्स, यानी ये यन को इंक्रीज कर दें, नंबर ऑफ टर्न्स को, तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर, यानी सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस कर देते हैं ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होता है क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है,
व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज? तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है एक टाइप के क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस होती है। क्या हो जाती है? सेफ्टी डिवाइस होती है, जो जूल्स लॉ के हीटिंग इफेक्ट पे क्या करता है, वर्क करता है। अब जो हीट जो प्रोड्यूस होता है किसके इक्वल होता है, एच इक्वल टू होता है, एच इक्वल टू जो होता है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। मीन्स करंट ज्यादा पास कराएंगे तो हीट ज्यादा मिलेगा हमको, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा मिलेगा, और टाइम जितने टाइम ज्यादा लगेगा हीट हमको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। जैसे जो आयरन होता है, जो प्रेस होता है, ज्यादा टाइम तक उसको प्लगिंग करते हैं तो क्या मिलता है, हीट हमको ज्यादा मिलता है। तो क्या कह रहा है, क्या कहता होता है जी इलेक्ट्रिक फ्यूज? तो क्या होता है, एक टाइप की क्या होती है, सेफ्टी डिवाइस होती है, दैट मेल्ट्स व्हेन करंट एक्सीड्स सेफ लिमिट। होता क्या है, ये हमारा क्या हो गया, इसमें ग्लास हो गया, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक पतली सी वायर, ठीक है ना, कापर का, उसमें क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, और ये हमारा मेन वायर हो गया। जैसे इसमें क्या होता है, एक्सेस करंट फ्लो होता है ना, तो ये जो वायर क्या होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है, यानी रेजिस्टेंस इसका क्या होता है, हाई होता है। जैसे इसमें जाएगा ना, तो परमिसेबल अमाउंट से ज्यादा करंट जाता है ना, तो मेल्ट हो जाता है, यानी क्या होगा, करंट ज्यादा जाएगा तो क्या होगा जी, हीट ज्यादा हो जाएगा। जब हीट होगा तो क्या होता है, मेल्ट होकर के क्या टूट जाता है, जिससे हमारे हाउस में क्या होता है, जो भी मतलब डैमेज होने वाला रहता है वो क्या होता है, बच जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, एक टाइप की क्या होती है, सेफ्टी डिवाइसेस होती है, जो किसके प्रिंसिपल से वर्क करता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाई अर्थ वायर इज यूज्ड? अर्थ वायर क्यों यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो जो अर्थ वायर जो यूज किया जाता है, एक तरह से क्या करता है, हमको सेफ्टी देता है, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। किसको प्रिवेंट करने के लिए जी, इलेक्ट्रिक शॉक को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, अर्थ वायर का यूज करते हैं। ये क्या करता है, ये ट्रांसफॉर्मिंग करता है, क्या जो बाय द वे कहीं करंट क्या हो गया, फॉल्ट कर गया, तो वो क्या करता है ना, लीकेज को, यानी करंट लीकेज को क्या करता है, ग्राउंड में सेंड कर देता है। क्या करता है, ग्राउंड में सेंड कर देता है। होता है क्या है, मान लीजिए कहीं क्या हो गया, लीकेज हो गया करंट का, तो उसको जाने के लिए दो पाथ मिलता है, एक हमारे बॉडी में आ सकता है या कहीं और एक उसको कहा जी, अर्थ। जब हम लोग अर्थिंग कर दिए हैं तो करंट को जाने के लिए दो हो गया, बाद में हमने टच किया और क्या है, तो उसको दो पाथ मिल गए, हमारे बॉडी के थ्रू और क्या हो जी, एक डायरेक्ट अर्थ में। तो हमारे बॉडी का कुछ ना कुछ क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, बट जो हमारा जो अर्थ होती है ना, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, यानी जीरो होता है। तो जो हमारा क्या होता है, जो करंट होता है या जो लीकेज करंट होता है ना, वो हमारे बॉडी में ना आकर के कहाँ चला जाता है, डायरेक्टली जी, अर्थ में। तो जो अर्थिंग होता है ना, ये क्या करता है जी, प्रिवेंट करता है किसको, इलेक्ट्रिक शॉक को। और क्या कैसे जी, ये ट्रांसफॉर्मिंग कर देता है किसके, लीकेज करंट को किसमें जी, ग्राउंड में। किसमें, ग्राउंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड। तो देखिए अभी हम बताए हैं, इसमें क्या क्या दिया, देखिए आई दिया है आपको, रेसिस्टेंस दिया है, और क्या दिया है, टाइम दिया है। क्या दिया है, टाइम। तो अभी हम हीट जो प्रोड्यूस होता है किसी कंडक्टर में, फार्मूला बताएं, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या मिलेगा, आई स्क्वायर आर टी। आई की वैल्यू क्या है, देखिए 2 का स्क्वायर इंटू आर कितना है, 5 इंटू टाइम क्या है 10, ये 4 इंटू 5 इंटू 10, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 200, 200 जूल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या होगा 33। क्या कह रहा है, कह रहा है ना, पावर ऑफ ए लेंस इज +2 डायोप्टर। डी फॉर क्या होता है, डायोप्टर। वो क्या होता है, पावर की क्या होती है, यूनिट होती है, पावर की क्या होती है, यूनिट है। फाइंड दी फोकल लेंथ। तो देखिए जो पावर होता है ना, फोकल लेंथ का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, तो हमारा एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जो एफ इक्वल टू हो जाएगा ना, 1/p हो जाएगा, यानी 1/2। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा, यानी कितना 0.5 मीटर। ये हमारा क्या होगा जी, इसका फोकल लेंथ हो गया। क्या होगा जी, फोकल लेंथ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग, क्वेश्चन नंबर क्या है 34। क्या है 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या क्या कह रहा है,
द लेंस ऑफ फोकल लेंथ क्या दिया है जी, 10 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिया जी, 15 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है। और क्या पूछा है, फाइंड इमेज डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है आपको, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, तो फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f। क्या होता है, 1/f। तो 1/v माइनस 1/u कितना दिया है देखिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है इसको u बोलते हैं, फोकल लेंथ को f बोलते हैं, और ये हमारा इमेज डिस्टेंस क्या होता है, v होता है। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे u की वैल्यू कितना रख लेंगे, -15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कितना, 1 क्या हो गया, 10। अब देखिए, तो 1/v, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 1/15 इक्वल टू 1/10। ये इधर प्लस में उधर जाए तो माइनस में, 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। तो 1/v इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10 से हाउ मेनी चांस, 6 चांस, 5 से हाउ मेनी चांस, 4 चांस। तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 में क्या होगा, 60। ये कट जाएगा 1/3 चांस में, सॉरी 1/30 चांस, 30 चांस में कटेगा, यानी v इक्वल टू क्या होगा, 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या होगा जी, इमेज डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस। तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है, तो जो हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक ना। द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्मेड बाय अ लेंस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का एम क्या होता है, v/u होता है, किसके लिए जी, लेंस के लिए। किसके लिए, लेंस के लिए। ये चीजें हैं। नेक्स्ट देखेंगे लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा जी, 36। व्हाट इज डिस्पर्जन। क्या होता है, डिस्पर्जन क्या होता है। तो देखिए डिस्पर्जन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। होता क्या, जब भी हम किसी क्या करते हैं, व्हाइट लाइट को क्या करते हैं, किससे पास कराते हैं, जब प्रिज्म से पास कराते हैं ना, तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। किसमें जी, 7 कलर में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाती है। कितने कलर में जी, 7 कलर में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। वी ग्योर से हम लोग क्या करते हैं, लर्न कर सकते हैं। रेड कलर का क्या होता है, जो स्प्लिटिंग होता है, जो स्कैटरिंग होता है ना, वो क्या होता है, कम होता है। और वायलेट का क्या होता है जी, ज्यादा होता है। क्यों, रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है, बट वायलेट कलर का जो वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल इन डेंसर मीडियम। यानी क्यों होता है कि जो लाइट जब डेंसर मीडियम में जाती है ना, तो वो बेंड हो जाती है किसके तरफ, नॉर्मल की तरफ। तो रीजन यही है कि जब लाइट क्या होती है, वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसका स्पीड क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, स्पीड उसका चेंज हो जाता है। तो जब लाइट डेंसर मीडियम में जाएगी तो सिंपल सी बात है, उसका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। तो वही चीज है, स्पीड डिक्रीजेज, रे बेंड्स टुवर्ड दी नॉर्मल। तो क्या होता है कि जो स्पीड क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बेंड हो जाती है किसके तरफ जी, नॉर्मल की तरफ। क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो सुनिए, होता क्या, रियल इमेज हमेशा क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है जी, हमेशा इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है जी, इन्वर्टेड बनता है। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या बनता है, इरेक्ट बनता है। क्या बनता है जी, इरेक्ट बनता है। रियल इमेज को क्या कर सकते हैं जी, रियल इमेज को क्या कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्टेंड कर सकते हैं। बट वर्चुअल इमेज को हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं कर सकते हैं। अब जो रियल इमेज जो बनता है ना, ये रे ऑफ लाइट के एक्चुअल क्या होता है, इंटरसेक्शन से बनता है। यानी जब रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट करती है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद,
तो हमारा रियल इमेज बनता है। वट वर्चुअल इमेज कब बनता है? जब रे ऑफ लाइट क्या करती हैं, अपीयर टू मीट होती है, तब ये बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 39, क्या कर रहा है, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। इस क्वेश्चन को हम बता चुके हैं। अभी हम बताएं कि जो रेसिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है, लेंथ को होता है। आर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है, एरिया पर सेक्शन के, और टेम्परेचर का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन करता है। तो जो लेंथ यदि इंक्रीज होगा ना तो रेसिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन है और मटेरियल पे डिपेंड करता है, किस पे जी, टेम्परेचर पे। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है जी, रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई हीटिंग एलिमेंट्स मेड ऑफ नाइक्रोम। ठीक है ना, तो नाइक्रोम का क्यों बनाया जाता है, तो इसके पीछे ये है ना, वो मेल्ट ना हो जाते, और क्या होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो क्या होता है, हाई रेसिस्टिविटी, इसका क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाती है, ज्यादा होती है। और यही रीजन होता है कि जो क्या होता है, जो हीटिंग एलिमेंट होती है मोस्टली किसकी बनाई जाती है जी, नाइक्रोम की। किसकी, नाइक्रोम की। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज शॉर्ट सर्किट। होता क्या है, जब लाइव वायर और कौन सी, जब लाइव वायर और क्या होती है, न्यूट्रल वायर क्या कर जाती है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन क्या, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, ठीक ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। और लार्ज करंट क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, जिससे आग वगैरह भी क्या होता है, लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, क्या कह रहा है, जूल स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो देखिए होता क्या है, जोस ने क्या बताया कि जो हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर is directly proportional to the square of the current, heat produced directly proportional to the resistance of the conductors and heat produced directly proportional to time। अब इन सबको मिला दिया जाता है ना, तो H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, और यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है उसको क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं। H इक्वल टू क्या मिलते हैं, लिखते हैं जी, H इक्वल टू हमको मिल जाता है, H इक्वल टू मिल जाता है आई स्क्वायर, इरेज हो जाओ, मिल जाता है आई स्क्वायर आर टी। क्या मिल जाता है, आई स्क्वायर आर टी। तो जूल्स लॉ, इसी को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। होता क्या है, व्हेन करंट पास थ्रू अ कंडक्टर व्हिच हैविंग रेजिस्टेंस हाई देन इट बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम। और इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं जी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स बोलते हैं। और इसको जूल्स ने बताया कि जो हीट प्रोड्यूस होता है किसी कंडक्टर में, ये करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेसिस्टेंस के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और टाइम के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वहां से रिलेशन मिल जाता है और ये हमारा एक फार्मूला मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज लाइट। यानी जो क्या होती है जी, कन्वेक्स लेंस क्या करती है, क्यों लाइट को कन्वर्ज करती है। तो कन्वेक्स लेंस होता क्या है, जो बीच में क्या होता है, थिक होता है, यानी बीच में मोटा होता है, बट किनारे पे क्या होता है, पतला होता है, यानी जिसका एजेस क्या होती है, थिक होती है, बस क्या होते हैं, जो सेंटर तक क्या होता है, थिक होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। अब जैसे रे ऑफ लाइट उसको भेजा जाता है ना, ये भेजा जाता है ना, तो क्या करती है, रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे क्या करती है, कन्वर्ज कर देती है। तो होता क्या है, तो इसका रीजन ये होता है कि इसका होता है, थीकर होती है एट दी सेंटर पे क्या करती है जी, सेंटर पे क्या होती है, थीकर होती है, और ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करती है क्या, इनवर्ट साइड में। और यही रीजन होता है, कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, करता है जी, रे ऑफ लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। क्या करता है, कन्वर्ज करता है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस। हम आपको बता चुके हैं, ये हमारा सपोज कर लीजिए मिरर है, या कुछ भी ले सकते हैं, लेंस वगैरह भी ले सकते हैं। पोल हो गया इसका, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इन दोनों से जो स्ट्रेट पाथ जाती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड
सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल से जो स्ट्रेट लाइन क्या करती है, पास करती है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या कह रहा है, डिफाइन ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट, यानी कोई मीडियम कितने लाइट को क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्ट कर सकती है, उसी की मेजर की जो एबिलिटी होती है ना, एबिलिटी ऑफ जो मेजर होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 46, वाई स्टार ट्विंकल्स, यानी जो स्टार होते हैं क्यों ट्विंकल्स करते हैं। तो इसका रीजन होता है, मान लीजिए जो स्टार्स होते हैं वो एज कम मतलब एज कंपेयर टू प्लैनेट्स क्या होता है, हायर होते हैं, बहुत ज्यादा दूर पे होते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्स की जो लाइट होती है ना, उसकी लाइट को हम लोग क्या मान सकते हैं, पॉइंट सोर्सेस मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, पॉइंट सोर्सेस मान सकते हैं। तो जब वो लाइट वहां से ट्रेवल करके अर्थ एटमॉस्फेयर में आती है ना, तो एटमॉस्फेयर जो होता है ना, मिक्सचर होती है गैसेस का, और उसकी डेंसिटी कभी इंक्रीज होता है और कभी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये पॉइंट सोर्सेस हैं, तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होती है ना, तो जो लाइट कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता है, तो यही रीजन होता है, क्या होता है जी, ट्विंकलिंग ऑफ क्या होता है, स्टार का। तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन जो स्टार जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं जी, ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। मेन रीजन इसका क्या है, मेन रीजन यही है कि जो लाइट होती है ना स्टार्स की, वो उसको हम लोग क्या करते हैं जी, पॉइंट सोर्स कंसीडर कर सकते हैं। और जब लाइट क्या करती है, जब आती है ना, तो जो मीडियम होता है वो क्या होता है, चेंजिंग होता रहता है, और मीडियम कंटिन्यूसली चेंजिंग होने की वजह से कभी रेयर कभी डेंसर, कभी डेंसिटी ज्यादा कभी डेंसिटी कम होने की वजह से जो लाइट जो होती है ना, वो टिम्कलिंग करती हुई दिखाई देती है। इन जो स्टार्स होता है ना, टिम्कलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक यू। यदि आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।